नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। अपनी मांगों को कर्मचारी संगठन सरकार के सामने रखें और बातचीत करें। सरगुजा संभाग में कम बारिश होने पर सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा कर समस्या का समाधान करेंगे। सरगुजा के विधायकों ने इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। गुजरात और छत्तीसगढ़ के मॉडल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात मॉडल में जनता की जेब से पैसा निकाला, जबकि छत्तीसगढ़ मॉडल में लोगों की जेब में पैसा डाला गया। नजरी सर्वे करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है। वो आदेश जारी करेंगे कि सभी जिलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। सारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ अपील करेंगे क्या? हड़ताल के बजाय बातचीत करेंगे तो बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुजरात मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। चाहे पेट्रोल का भाव हो, डीजल का भाव हो, रसोई गैस का भाव हो, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकालना है। दूसरा जो काम हो रहा है कि एयरपोर्ट में पहले सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार लगाती है, फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे डालना। कैसे आम जनता जो मेहनतकश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो संग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम। तो एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल जिसमें जेब से पैसा निकालना है। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर 5 दिनों की हड़ताल के बाद 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी अधिकारियों के संगठन में सीएम के बयान पर आस जगी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह अच्छा संकेत है और हम सभी चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले। जो है 2 सूत्री मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और हर मंच पर हर जगह, चाहे ब्लॉक हो चाहे जिले हो, हमारे सभी संगठन के साथी जो है हम यही मांग कर रहे थे कि फेडरेशन जो है फेडरेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करें, सरकार संवाद करे और बीच का कोई रास्ता निकाले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है फेडरेशन के हमारे पदाधिकारियों के साथ में सरकार संवाद करेगी। इस तरह से धरना प्रदर्शन होता है, आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है, क्या उस दृष्टि से भी विचार किया जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सार्वजनिक रूप से मैंने एक बयान जारी किया है। बयान जारी कर मैंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम जनता से मैंने जो उन्हें तकलीफ हुई पूरे 5 दिन, उसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से मुलाकात की। डीए और एचआरए की लंबित मांगों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सार्थक फैसला लेने का आश्वासन मिला है। % डीए और 7वां वेतनमान के समकक्ष एचआरए की मांग को लेकर प्रदेश के लाखों शिक्षकों का आंदोलन जो है 25 जुलाई से अनवरत जारी था और यह आंदोलन को कल ही स्थगित किया गया है। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के बुलावे पर आज उनसे एक प्रतिनिधि मंडल का भेंट हुआ और जिस पर कई सारे विषय है। डीए और एचआरए के साथ साथ जो है सेवा अवधि की गणना है, क्रमोन्नति है, वेतन विसंगति है, पदोन्नति है, सारे विषयों पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ
माननीय शिक्षा मंत्री जी ने डीए और एचआरए सातवें वेतनमान के समकक्ष देने के संकेत दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बाकी जो अन्य मूल मुद्दे हैं उन पर भी जल्द से जल्द समाधान होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हड़ताली मौसम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो एक आस जरूर जगी है कर्मचारियों में। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 4.5 लाख जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर चले गए थे। 5 दिन तक पूरे कामकाज प्रभावित रहा। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है और उससे कहा है कि जो बातचीत का रास्ता है वो हमेशा के लिए खुला है, इससे आस भी जगी है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन पे। वो भी चाह रहे हैं कि गतिरोध सामान्य हो जाए और किसी तरह के जो गतिरोध ना हो और जो कामकाज है वो सुचारू रूप से जो चल सके। 2 सूत्री उनकी मांग है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर के लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे थे और उग्र आंदोलन भी उन्होंने किया है। अब अगले चरण में आंदोलन है जिसमें 22 तारीख का उन्होंने जो है निश्चितकालीन धरना पर जाने का ऐलान किया है। ठीक उसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है और ये भी कहा है कि इससे उम्मीदें हैं वो जग गई है। तो दूसरी ओर शालेय शिक्षक संघ है, उनका प्रतिनिधिमंडल है आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि डीए और एचआरए को लेकर के सार्थक चर्चा है वो शिक्षा मंत्री से हुई है। अन्य कई मांग है जो लंबित मांग है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ओर से शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा मंत्री ने भी आश्वस्त किया है जो आंदोलनरत जो शिक्षक हैं उन्हें। उसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी एक बयान आया है जिसे सार्थक पहल की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रहा है कि आने वाले 22 अगस्त को आंदोलन हो सकता है स्थगित हो। लेकिन बड़ी बात यही है सुमित कि जब अधिकारी कर्मचारी आंदोलन का ऐलान करते हैं, लंबे वक्त भी देते हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाले जो आला अधिकारी हैं विभाग के वो चुप्पी साधे रहते हैं और ऐसे में आंदोलन की जो रुख है वो अधिकारी कर्मचारी करते हैं और कुल मिलाकर जो नुकसान है या फिर परेशानी है वो प्रदेश की आम जनता को उठानी पड़ती है। जी सुमित, ठीक है। अब ये देखने वाली बात होगी युगल कि 22 अगस्त को आंदोलन खत्म होता है या नहीं होता है। लेकिन एक बात और यहां पर निकलकर सामने आती है कि जो सरकार ने आदेश दिया था वेतन काटने का, उसका क्या? देखिए सुमित, बिल्कुल जितने भी आंदोलनकारी अधिकारी कर्मचारी थे उन सभी का 5 दिनों का वेतन काटने का आदेश जो है शासन ने जारी किया है। अब जब बातचीत का रास्ता खुलेगा और जब बातचीत होगी तो तभी तय हो पाएगा कि जो आदेश राज्य सरकार ने शासन ने जारी किया है उसे वापस लिया जा रहा है या नहीं। जैसे ही आदेश जारी हुआ तो पूरे आज प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने आदेश की प्रतियां जलाई। कल भी आदेश की प्रतियां जला करके इसका विरोध जताया गया था और उसी तारतम्य में 22 अगस्त को आंदोलन का ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे अधिकारी वर्ग हैं और अधिकारी कर्मचारी जो आंदोलनकारी हैं और अधिकारी हैं प्रदेश के आला अधिकारी, उनके बीच जब बैठकें होगी तो ये तय होगा कि जो आदेश। ठीक है उगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की कुछ प्रसिद्ध जगहों के नाम अब बदले जाएंगे। चंदखुरी, गिरदौरपुरी और सोना खान का नाम बदलेगा। नाम बदलने का आदेश निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दे दिया है। माता कौशल्या धाम चंदखुरी का नया नाम होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरदौरपुरी का नाम अब बाबा गुरु घासीदास धाम गिरदौरपुरी होगा। वहीं सोना खान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान होगा। राजपत्र में तीनों नए नामों का जल्द ही प्रकाशन भी होगा। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के 500 संविदा डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल है। इमरजेंसी को छोड़कर अस्पताल के सभी विभाग बंद है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर रहने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स ने ज्ञापन दिए हैं।
बिलासपुर, जगदलपुर और रायगढ़ की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज काफी परेशान हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं डॉक्टर ने हॉस्पिटल्स में। सर मेरे भाई का हार्ट में दिक्कत है, उनको सीटी स्कैन के लिए बोले हैं अभी, लेकिन 1 घंटा को मैं बाहर में खड़ा हूँ लेकिन कोई नहीं कर रहा है, कोई इसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गए? कल से हैं सर। अभी तो डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, बोले उनके पास में जाइए, उनके पास में गया तो बोले आपको गुरुवार को ऑपरेशन होगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि बोले इमीडिएट ऑपरेशन होना जरूरी है आपका। बोले तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 दिन और क्या प्रतीक्षा करूँगा मैं, इससे बेटर है कि प्राइवेट में चला जाए। डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं और देख लीजिए मेकाहारा की स्थिति है। यहाँ पर मरीज आ रहे हैं लेकिन बैरंग वापस लौट रहे हैं। दरअसल सभी जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है। कमोबेश पूरे हालात प्रदेश भर में हैं और जितने भी मेडिकल कॉलेज में हैं यहाँ के जो डॉक्टर हैं संविदा में सभी ने जो आंदोलन कर दिया है। 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांग है कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए और यही वजह है कि आपात सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी काम पूरी तरह से ठप है क्योंकि चिकित्सक आंदोलन पर चले गए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर में आज शाम से ही 3 अगस्त तक की सुबह जल संकट के हालात बने रहने वाले हैं। करीब 10 लाख से अधिक आबादी को पानी नहीं मिलेगा। रायपुर नगर निगम के इस शटडाउन में भाटा गांव स्थित 150 ml वाला मुख्य प्लांट बंद रहेगा, जिसके चलते पानी टंकियों में नहीं पहुंच पाएगा। निगम ने पीने के पानी के लिए हालांकि टैंकर्स के जरिए पूर्ति करने की व्यवस्था की है। रायपुर में जल संकट आज शाम से 3 अगस्त तक रहेगा और 48 घंटे का यह मेगा शटडाउन। अब बात करेंगे रेलवे की। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानियां फिर से बढ़ गई हैं। आज से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि पहले से ही रद्द ट्रेनों के चलते यात्री काफी परेशान थे ही और भी ज्यादा परेशानी उनको अब उठानी पड़ सकती है। इसके बाद रेल यात्रियों की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 28 रद्द ट्रेनों में से 4 ट्रेनें ऐसी रहेंगी जो गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच में नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया। बड़ौदाबाजार के बिटकुली गांव में मोटरसाइकिल की स्पीड को लेकर विवाद हो गया। विवाद में मारपीट हो गई। लाठी, तलवार और चाकू से हमला कर एक परिवार के 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावरों ने घरों में रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। घटना के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल देर रात को कुछ लोग आकर के उसके घर में आकर के साथ मारपीट की है, उसके परिवार वालों के साथ, और चाकू से हमला किए हैं, जिसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेकर के पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है और इसमें अपराध दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ में महानदी में 2 लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महानदी में युवक और युवती की लाश होने की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। युवक और युवती के शव आपस में रस्सी में बंधे हुए मिले। नदी से पुलिस ने दोनों शवों को निकाला बाहर। दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सरिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रायपुर की डिगरापारा पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में ये लोग दोनों शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिवजी और भगवान गणेश की पूजा के लिए खास संयोग बन रहे हैं और आज के दिन शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग
बन रहा है। ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होगी। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं से मुक्ति भी मिलेगी। सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। वहीं सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली।